मन को
मालिक का काम उनका काम बनाना, जिस भी हाल में। आज जीव में काम बनाने की निश्चित कमी, कहीं न कहीं अपने आप को विकारों की संलिप्तता की वजह से बनती। कई बार तो समझौते के जरिए से दुरुस्त की जाती है, यानी उनका नुकसान बता सकते हैं, किस तरीके से बिजली नीचे की तरफ आती है, किस तरीके से वहाँ पर बंधन बनता है और किस तरीके से कर्म भाग के करे तुरंत करते हैं। और हम जो जीव होते हैं उस समझौते से भयभीत होकर के अपना काम बनाने में उनसे अपने आप को अलग, जितना जिससे जैसा बन पड़ता है, दुनिया जितनी जितनी जैसे जैसे सबकी अलग अलग। जैसा कि बताया हुआ है कि इन विकारों में सबसे बड़ा विकार होता है अहम, जिसको अहंकार कहते हैं। इसकी दी हुई है कि जो इतनी छीनी होती है कि जीव ऐसा समझता है कि मेरे में नहीं, और वो इस तरीके से अंतर के अंतर्गत रहती है। इस समय कभी आता है तो उजागर होकर के उसका स्वरूप सामने, और जब तक किसी भी तरीके से कोई भी धार विकारी अंग की हमारे से जुड़ी होगी, सुन चैनी आती, तब तक
सत्य देश लाए सुने देश का पर्थ नहीं। इसलिए मालिक की तरफ से जीवों के ऊपर भांत भांत से चोट पड़ती है, जिसको गलत कहते हैं कि ये मान अंग हमारा छीजे। धीरे धीरे इसकी चाहना हमारे अंतर्दिल से अलग। मैं इस तरीके से होता है, जैसे सोचो, कई बार ऐसा होता है, जैसे सोचो अच्छी चीज के हिसाब से लोग बात शुभ कर्म करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भी करते हैं, लेकिन उनके अपने अंदर में उसकी गुणान इस अनुरूप चलती है, यानी मैं के इर्द। यानी कहीं पर भी नामवरी उनको ऐसा कि नहीं मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ऐसे कि बड़प्पन की कि लोगों की नजर में मैं कहीं ऊंचा दिखता हूं। आज पुराने धर्म ग्रंथों से एक कहावत चलती है कि नेकी कर दरिया में डाल, या यूं कहा जाता है कि इस हाथ से तो इस हाथ को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। यानी पुण्य और दान का स्वरूप इस अनुरूप होना है। इस अनुरूप यूं कहो सत्कर्म करने वाला आज के जमाने में बिरला ही होता होगा या नहीं। और कहीं मान लो हमारी एक सत्संग की चाहत के साथ में सेवा भावना, हम लोग सेवा भाव में उसको शुमार करते हैं, तन मन धन वाली कई करते हैं, और कहीं हमारे अंदर में उस मैं के साथ कहीं को डूब जाता है। तो मालिक उसको इस तरीके से झाड़ते हैं, अंतर से अपने आप को हमें अपने बेटा लगना शुरू। यानी मैं तो बहुत छोटा था, जो कि और कहीं नहीं हो सकता। कई जगह ऐसा होता है, जैसे गणित शब्द की बात, गणित के तरीकों में भी जैसे खुलासा की जगह दिया हुआ है कि आज समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, उसके बाद समझ लो सत्संगियों की तरफ से, और कहीं आला दर्जे की मौज होती है तो मालिक नीच करते। अब हम किस तरीके से वहां तिल मिलाते हैं? अगर हमारा कुछ हो रहा है, अपमान कहो, निरादर कहो या गलत जिसको कहो, उस वक्त हम अगर परिस्थिति को लग करें, अपना हित उसमें सोचते, तो गणित के जरिए से हम अपने लिए पात्रता बना पाते हैं। और उस वक्त अगर हम अपने बर्दाश्त नहीं कर पाते, चिल्लाना शुरू हो जाता है, आपे से बाहर जस्ट गेट द सेट। जिससे शायद कल ही सत्संग में बात हुई कि आज सत्संगी जब मालिक की शरण में आता है तो उसके कर्म भाग का हिस्सा मालिक अपने जिम्मे देखे ना पड़ता।
आज जब भुगतान के लिए मालिक उसमें से एक हिस्सा हमारे से देता है, जोड़ता है, बतौर सत्संगी हमारे सहन में ये बात रहनी चाहिए कि मालिक की मौत से हो रहा है। ऐसा कोई भी कर्म का भाग हमारे साथ जुड़ता ही नहीं जो बगैर मालिक की मर्जी के होता है। अब इस बात को आप कबूल करो या ना करो, आपकी मर्जी। अगर थोड़ी सी भी संतों की गतमत की भनक है तो ये मानना हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा कहने का तात्पर्य कि उस वक्त हम सब्र भार करके उसमें अपनी रजामंदी और वो भोग से कमतर करके में भुगता करके निकाल दिया, जिसके लिए दिया गया है कि सूली का कांटा। और अगर उस वक्त मालिक की मौज को उसमें आप मत लगो, भोग तो भोग का भोग देके जाएगा, लेकिन चूंकि आपने अपनी रजामंदी वहां नहीं दी, ट्राई करो, चीखोगे चिल्लाओगे, अधिक करके कष्ट सहने का एक जरिया बना लीजिए। कहीं मालिक को हमारे कहीं भी कुछ भी है खामियां नहीं हो गई और मालिक को पात्र बना के उसमें नाम की गांठ ठहरानी है, तो मालिक को तो उसको तरीके से गढ़ करके कुछ अनुरूप बनाना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, पहले भी शायद एक बार उल्लेख हुआ, याद हो तो बड़े महाराज के लिए दादा वाली सब्जी वगैरह बनाते, बेचारी अपनी तरफ से पूरी तवज्जो दे करके सेवा करती, लेकिन जब बना करके लाते निवाला लेते, क्या बनाया है, ऐसे कोई बनती है, कहां चली जाती तेरी बेटी, ऐसे उनके मुंह पे उनको डांट देता है और बेचारी इतना सा मुंह लेकर के पलट जाती, जहां पलट के जाती पीछे से बड़ी अच्छी उसको खाली ऐसे सुना। यानी कहीं उस सेवा का मैं ना आ जाए कि मैंने ऐसा किया, उसको मालिक को उसको भी झाड़। अगर संतों की गतमत नहीं लगती तो तुरंत बुरा मान जाओ, और थोड़ी सी गतमत लगती है उसमें अपनी मन की सोच में कहीं मालिक ने कहा है तो जरूर कहीं ना कहीं मेरी वृत्ति गई, अपना सुधार का प्रयत्न करो। हर सत्संगी के मन में विचार इस चीज का कि जब तक ये खामियां मेरे से अलग नहीं होती तब तक मैं गुरुमुखता के ऊपर यूं कहो अव्वल दर्जे की तरह आगे नहीं बढ़ सकता, और मुझे बढ़ना है, और इसलिए मुझको उनको अपने से परे करना। मालिक जैसे चाहे वैसे, वो तो ठीक हर चीज के अंदर में अपनी रजा देख करके मालिक की सोच से अपनी एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ अव्वल दर्जे को पहुंच सकता। और नहीं तो कई ऐसे भी होते हैं कि जहां अपनी रजामंदी नहीं देख करके, बर्दाश्त नहीं करके चिटक पड़ते। अब आगे एक वाकया संतों का और दिया हुआ है, गुरु नानक की गद्दी में से, ये भी सत्संग में पहले एक बार व्याख्यान में हुआ। उनमें से एक गुरु जो 10 हुए थे, उनमें से कौन सा मुझे यदि याद नहीं, नाम याद नहीं, कि अपने एक सेवक को एक चबूतरा बनाने का आदेश दिया, और बेचारे ने बड़ी लगन से श्रद्धा से बड़ा अच्छा सा बनाया। बनने के बाद महाराज से अरदास थी, महाराज बन के तैयार हो गया, देख महाराज जाए क्या बनाया,
एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार तुम लेगा उतनी बार उसको पूरा कर। लेकिन बंदे के शिकन इतनी सी है कि गुरु महाराज ने कहा है कमी है तो कमी है, वापिस तोड़ो, वापिस नए सिरे से बनाओ, उतनी ही लगन और श्रद्धा के साथ। और अंत बार में लात से ठोकर मारी, महाराज आपके पांव, मेरा जिस्म तो ऐसे ही पत्थर की तरह। यानी ऐसे में भी उसके अंतर में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा में अभाव नहीं आया। उस वक्त भी दया का मुंतजिर रहा। ऐसी सोच वाले ही उधर रहा से, और वही फिर नाम की बख्शिश पाने के काबिल है। आज अब हम लोगों को अपनी परिस्थिति में विचार करना चाहिए। हमारे में बर्दाश्त की कितनी ताकत। देखिए, जो शरण में आ गया, जैसे अभी बात की, मालिक को तो पात्र तो बनाना ही, और उस पात्र बनाने के लिए जब और तब मालिक को जो भी रवैया अख्तियार करना पड़ता है वो करेगा, चाहे हम उसमें राजी रहें चाहे बेराजी रहें। अब उस वक्त हम अपने मन की स्थिति को किस अनुरूप पाते, यानी कितना सम यानी कूल पाते। इससे हम अपनी स्थिति को भाप सकते कि मेरा परमार्थ के हिसाब से गुरुमुखता पर कौन सा दर्जा है। और जहां हमको अपनी कमी दिखे, धीरे धीरे प्रयत्न करो कि हम उस गलती से, उस कमी से अपने आप को अलग। और हमारा अगर प्रयत्न चालू रहेगा तो निश्चित तौर से मालिक की दया भरी दृष्टि हमको कामयाबी मिलेगी। देखिए, नाराज होना या प्रसन्न होना ये तो दुनियादारी सिलसिले की बात है कि जहां हम किसी की बात से खुश हो जाते हैं, किसी की बात से नाराज होते हैं। अगर गुरु दर पर भी आकर के यही हमारा स्वभाव है कि कभी खुश होते हैं और कभी नाराज होते हैं, तो फिर दुनिया से छिटक करके संगत में क्यों जुड़े? अरे वहां तो मसला स्वार्थ का था, इसलिए हमारी कभी नाराजगी कभी खुशी बननी जायज होती है। यहां तो मसला कुछ उससे हटकर के, इसलिए वहां पर हमने अपने आप को हर हाल में खुश रखना और खुश इसलिए रखना है, जो अभी बात की कि वो मालिक की रजा की, और मालिक की रजा हमारे लिए सर्वोच्च होनी चाहिए, सत्य में ये उससे बढ़कर और कुछ। इस अनुसार अगर मन को उस सांचे में ढा लिया जाए, फिर देखो नाम की दौलत आती ही दिखेगी और निश्चित तौर से वहां टिकती नहीं। अन्यथा आज बगैर पात्रता के, यानी प्रतिकूल स्थिति के अंदर अगर मालिक नाम की बख्शिश कर भी दे रही, हम उसे संभाल नहीं सकते। संभाल नहीं सकने का मतलब हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल न करते, बल्कि कहीं गलत इस्तेमाल करते। इसलिए मालिक ऐसी पात्रता के साथ नाम की बख्शिश करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं होता कि हमें गुरु दर पर ठौर मिल गई? अगर इसी पर अपन विचार करें ना, तो एक अंतर से यूं को बड़ा एक सम्मान अपने प्रति आता है
सम्मान कहने का मतलब कि आज मान लो मनुष्य देह में 6 अरब की तादाद, कहां से हम उनमें से गिरोह में एक गिनती में शामिल होते हैं कि जो मालिक की करीब है। क्या इतना हमारे लिए काफी नहीं है कि आज जहां लोगों को मालिक का दर्शन नहीं मिलता, हमें इतनी करीबी से मालिक का दर्शन का एक अवसर मिलता है। जैसा कि ग्रंथों में दिया हुआ है कि उनकी सेवा में लगने के लिए यूं को 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर ब्रह्म पार्वती तरसती, वो सेवा मालिक सहज हमें अजखुद दे दी। क्या इतना हमको अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए काफी नहीं है? समझे तो ये न्यामत मालिक ने ऐसे हमारे लिए बख्शी है कि अगर उसकी अनुभूति हो जाए तो यूं को हर वक्त दिल गदगद होकर के, यूं को अभिमान से परे होकर के बस एक मालिक का दास है कि जहां हर वक्त हमारी वृत्ति मालिक की पूरी। लेकिन दोष की बात नहीं, कहीं न कहीं जन्मान जन्म की आदतें, कहीं न कहीं हमारे कर्म हो हमें कहीं ऐसी धारणा से अलग है। कभी भावना बनती है तो इस अनुरूप ही धारती है, और कभी भावना के अंदर में कुछ न कुछ मिश्रण हो जाता है तो हम कहीं न कहीं उल्टी दिशा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब कभी भी एक भावना बनी थी, जब कभी वो हमारे लिए बतौर अमानत होती, और उसके लिए स्मरण करके कि वो हमें मिली थी, कभी वापिस कहीं गलत रास्ते निकल जाते तो पलट करके आने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे अब उधर नहीं, इधर भी आगे बढ़ो। जब कहीं हम यूं को उल्टी राह हमारी थम जाएगी और मालिक की तरफ से हमारी राह रफ्तार से, ऐसी भक्ति के लिए संत मतराय हमें प्रेरित करते हैं। शरण गुरु प्रेम की धारा मारी सोवत चरण मरी, बालपने से जग संग बची, बालपने से जग संग बची, मन मोरे करन जान रही, भला मन मोरे करन जान रही, शरण गुरु में धात रही।
की रीत विसारे सही, भला जग की रीत विसारे सही, करण गुरु शब्द मार्ग अवधारा, संत मते की टेक गए, सुरत शब्द मार्ग अवधारा, संत मते की टेक गए, फिर अनुराग बढ़ावत अंतरे, फिर अनुराग बढ़ावत राधा स्वामी नारायण पई, भला राधा स्वामी शरण पई, करण गुरु ज्ञान भजन में लागी, अंतर रस मन जाग सके, ज्ञान भजन में लागी, अंतर रस मन जाग सके, भक्ति भाव की महिमा जानी, भक्ति भाव की महिमा जानी, सतगुरु चरण में निपट रही, भला सतगुरु चरण में निपट रही, करण गुरु सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव बहे, सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव बहे, मैं अब खोल सुनाऊं सबको, मैं अब खोल सुनाऊं सबको, संत कोई नाई बची, भला बिना संत कोई नाई बचे, करण गुरु शरण गहो राधा स्वामी, जैसे बने तज चरण पाई, काशी शरण गहो राधा स्वामी, जैसे बने तज चरण पाई,
बड़ा विकराला, कर्म धर्म कुछ नहीं बने। कलयुग समा बड़ा विकराला, कर्म धर्म कुछ नहीं बने। पिछले युग की करनी त्यागो, पिछले युग की करनी त्यागो। गुरुचरण जन में कीत गई, भला गुरु चरण में कीत गई। गुरु ही में ठान रही, स्वामी में ठान रही। काल जाल से सहज निकारे, मन और सूरत गगन चढ़े। काल जाल से सहज निकारे, मन और सूरत गगन चढ़े। राधा स्वामी महिमा कहीं न जाई, राधा स्वामी महिमा कहीं न जाई। मोहिनी के गोद में गाय लाई, दाता कोई निज गोद में गाय लाई। चरण गुरु ही में ठान रही, चरण स्वामी ही में ठान रही। नित गुण गाय रहो गुरु अपने, राधा स्वामी ध्याय रही। नित गुण गाय रहो गुरु अपने, राधा स्वामी ध्याय रही। घंटा शंख सुनी धुन गोई, घंटा शंख सुनी धुन गोई। गुरु चरण नन चली जाग रही, भला गुरु चरण चली जाग रही। चरण गुरु ही में ठान रही, स्वामी ही में ठान रही। सुन में जाय सुनी सारंगी, हंसन साथ मिलाप चढ़ी। सुन में जाय सुनी सारंगी, हंसन साथ मिलाप चढ़ी। भंवर गुफा मुरली धुन सुन कर, भंवर गुफा मुरली धुन सुन कर। सतपुर बीन बजाय रही, भला सतपुर बीन बजाय रही। चरण गुरु ही में ठान रही, स्वामी ही में ठान रही। अलख अगम के पार गई अब, राधा स्वामी रोक निहार रही। अलख अगम के पार गई अब, अलख अगम के पार गई अब। राधा स्वामी रोक निहार रही, भला राधा स्वामी रोक निहार
मालिक की शरण ऐसे ऊपरी है कि किसी एक दर को पकड़ना नहीं होगा। ये सिर्फ यानी अंतर दिल से धारो कि फिर और कहीं किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। वृत्ति दूर, और जिसने अंतर मन से मालिक की शरण ले ली उसको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं। वहां मालिक हमें अचाह कर देता है और इस अनुरूप हो जाती है कि हमारी जो सोच आती है उससे पहले मालिक होता है, बल्कि जितनी होती है उसी के बढ़कर। लेकिन स्थिति ऐसी बनती है जब तक हमारी ऊपरी बातें रहती हैं, मालिक भी ऊपरी बर्ताव जब तक जैसे करता है, लेकिन जो अंतर से उनका हो जाता है फिर मालिक को लाभ है। और इसके लिए जैसे कल एक भाव बात की, आज दूसरी भाव सुनते कि स्वामी सेवक भाव। हम सेवक होते हैं, वो स्वामी। सेवक कभी भी अपनी चाह उठाने का हक रखता है। सेवक का काम इतना ही कि अपने स्वामी की आज्ञा को पाले। जिसके लिए कबीर साहब ने दिया हुआ भेद हुआ कि सेवक कुत्ता गुरु का मोतिया बांका नाम, दूर दूर करे तो बाली दूर दूर करे क्या। वहां पर ऐसा नहीं कि मुझे दूर क्यों किया जाए, पहले की नजदीक बुला लिया अब दूर क्यों। ये प्रश्न अंतर में उपजना ही नहीं, पेश करना दूर। जिसके लिए किस्से के बतौर एक और कहानी याद आती है कि जैसे एक राजा के तहत कई एक बंदे रहते हैं, जैसे सेवक के बतौर पहले जो दास्ता होती है गुलामी में जकड़ दिए जाते। राजा ने एक बार अपने एक दास से प्रश्न करे, तुम्हारा नाम क्या? मुझे मेरा क्या नाम मालिक, जिस नाम से आप पुकार वो मेरा। यानी अपने आप के लिए भी एक कोई संबोधन ये रखने का भी हमें हक नहीं, ये भी अगले मुकर्रर करें जो हमारे स्वामी। ऐसी हमारी अंतर स्थिति तब काबिलियत इस निमित्त होती है आज हमारा मालिक के साथ संयोग डायरेक्ट कि मालिक हमारे लिए दया की बारिश करता है और हम उसको अंतर में समा कर हर वक्त मालिक के भजन बनने में लौटने हमारी स्थिति कैसी। मैं तो हमारे इधर से कष्ट से मत होना ही नहीं, हम जैसे चाहते हैं वो तो होना ही चाहिए। छोटी छोटी बात अब विचार ये करना चाहिए कि परमार्थ के लिए या यूं को परमार्थ के ज्ञान के लिए हमारा किस तरीके का व्यवहार या इस तरीके की सोच क्या रोड़े लिए व्यवधान नहीं बनती मालिक की दया नया की। अरे कहीं सत्संग सुनते हैं तो सार तो गह लेना चाहिए कि एक समझ कि हाँ मेरा काम इस तरीके से करेंगे और उसके लिए कमर बांध लेना चाहिए, कटिबद्ध हो जाना चाहिए। या तो जिंदगी को इस उसूल के साथ बढ़े जी। फिर देखो सत्संग का, मालिक की शरण का, मालिक के नाम क्या आनंद आता कि जहां हमारी रूह हर वक्त मालिक के साथ जुड़ी रुहानी की यूं को बारिश की सरोवर होती है, आनंद मगन होती है। क्यों कौन सा लम्हा ऐसा होता है कि जब अंतर में गए हुए शब्द नहीं होते, कि अंतर में हमारे हर वक्त साथ मालिक नहीं होता। ये जो बीच में हम अपनी सोच के पर्दे डालते हैं उसकी वजह से हम उसको लग नहीं पाते। जहां वो सोच दरकिनार हुई अपने आप हमारे साथ जुड़ती चीज ऐसी स्थिति बनाए। फिर देखो राय से मिलता है संत मन अगर सच्चों से बात अगर देखो फिर देखो क्या आना क्या